पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सिफान। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल गमगीर है। इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उनकी तरफ से दावा हुआ कि ज़मान पार्क के इर्द गिर्द पुलिस मौजूद है, उनको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन इस मौजूदा सूरत हाल में आज ख़ास तौर पर कुछ अहम इवेंट्स हुए। आज हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टूट फूट की खबरें पूरे दिन ज़ेरे गर्दिश करती रही। मुख्तलिफ रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई। एक तो अभी आमिर कैनी साहब की आपने सुनी, एक और रहनुमा सामने आए जिनका नाम इबाद फारूक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं। इमरान खान साहब को कुछ माह कबल एक डोनेशन भी दी इन्होंने 10 मिलियन रुपीस की, जिसकी तस्वीर सामने आई थी। इबाद फारूक साहब ने बताया कि किस तरह कोर कमांडर या फिर आर्मी की तनसीबात पर हमला करने के लिए बाकायदा उनको कहा गया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का नाम भी उन्होंने अपने बयान में लिया। क्या कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर ने, इबाद फारूक साहब ने, लेट्स हियर क्या कहा। मैं मियां इबाद फारूक, पीटीआई का टिकट होल्डर PP 149 से। आपको पता है कि जब से इमरान खान साहब पकड़े गए हैं तो हमें उसके फौरी बाद जो हमारी जो लीडरशिप है उन्होंने कॉल की, ख़ास तौर पे डॉक्टर यास्मीन साहब और महमूद रशीद साहब समेत सारे टिकट होल्डर्स उसमें या फिर जो लीडरशिप थी वो मौजूद थी। हमें लिबर्टी चौक बुलवाया गया और बुलवा के फिर वहाँ से हमें ये बताया गया कि आपने यहाँ से इन सब के साथ मिल के कोर्ट कमांडर हाउस जाना है और वहाँ पर आग लगानी है। इन वाज़े अहकामात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अभी भी कह रही है कि हमले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान या क़यादत मुलव्वस नहीं थी, बल्कि वो इसको अभी भी एक साजिश करार दे रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि कहा जा रहा है कि बाकायदा अदालत में एक पिटिशन भी मूव करने वाले हैं, जिस पिटिशन के बाद एक जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा करेंगे ताकि 9 मई को होने वाले तमाम मामलात की तहक़ीक़ात की जा सके। आज काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी माह बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जहांगीर तरीन साहब भी मंजर आम पर आए। उनकी जानिब से भी कुछ अहम बातें की गई। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहांगीर तरीन साहब ने जो अहम बातें, कुछ अक्स उसका आपको सुनाते हैं, क्या कहा। लेट्स सी। नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मरियम बीबी को वहाँ अंदर उनको मिलने गई तो उनको वहाँ पे पकड़ और कई महीने उनको जेल में रखा। ऐसी लोगों को सजाएं मिली, मगर कभी किसी ने हिम्मत नहीं की, कभी सोचा नहीं कि इस तरह की हरकत। लोग सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लेके अंदर आए। किसी ने नहीं कहा, उनमें से भी किसी ने नहीं कहा कि ये हम किसी और के लोग। वक्त हमने दिया, किस लिए दिया? हमने इसलिए दिया था कि हम एक नए मुल्क की नई मिसाल बनाएं। हमने इसलिए ये अपना जान नहीं दी, अपनी मेहनत नहीं दी, अपना टाइम नहीं दिया, हर दाव पे लगा के ऐसी चीज़ें। साथ साथ नैब की तरफ से भी इमरान खान साहब को दोबारा तलबी का नोटिस दिया गया। नैब ने 190 मिलियन पाउंड नेशनल क्राइम एजेंसी से जो रिपैट्रिएट हुए थे फंड्स, इसमें तहक़ीक़ात के हवाले से इमरान खान साहब को आज तलबी का नोटिस पहुंचाया, जो इमरान खान साहब की कानूनी टीम के एक मेंबर ने वसूल भी किया। तफसीलात के मुताबिक नैब ने इमरान खान साहब को जो नोटिस है करा दिया। नैब का नोटिस इमरान खान साहब की कानूनी टीम के एक रुकन अली भंडर ने वसूल किया। नैब के नोटिस में हिदायत की गई कि इमरान खान कल नैब रावलपिंडी के सामने पेश हों। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी, शेख रशीद और शहजाद अकबर को भी नोटिस जारी किए गए हैं। नैब की जानिब से इन्हें केस से मुतालिक दस्तावेजात हमरा लाने की हिदायत की गई है। नोटिस में अदम हाजिरी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की वार्निंग दी गई है। शेख रशीद को 24 मई जबकि शहजाद अकबर को 22 मई नैब रावलपिंडी के सामने पेश होने की जो कहा गया, और कहा गया कि रिकॉर्ड जो है अपना बयान आकर कराएं। नैब ने शेख रशीद और शहजाद अकबर को भी केस से मुतल्लिक दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत की है, क्योंकि ये वफाकी वज़रा थे तो इनको भी तलब किया गया। शहजाद अकबर साहब वैसे ही मुल्क में नहीं है, इससे पहले भी कह चुके हैं कि नैब कंप्यूटर पे ऑनलाइन मेरा बयान ले ले, फिजिकली मैं नैब में पेश नहीं हो सकता। नैब ने जो कॉल ऑफ नोटिस इमरान खान साहब को दिया है, उसमें भी नैब ने काफ़ी सवालात इमरान खान साहब के उन फंड्स की रिपैट्रिएशन और उसके एवज अलकादिर ट्रस्ट के लिए ज़मीन जो उन्होंने हासिल की, उस पर अहम तरीन सवालात उठाए हैं। आज एक और अहम तरीन डेवलपमेंट जो हुई वो पंजाब के वज़ीर इत्तलात की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आमिर मीर साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और फिर बाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने भी इस बात को दोहराया कि ज़मान पार्क में किस तरह दहशतगर्दों को पनाह दी गई है। वो जो कि आर्मी तनसीबात पर हमले में मुलव्वस थे, वो इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद हैं। क्या कहा आमिर मीर साहब ने और क्या वार्निंग दी, लेट्स हियर दिस। बड़ी ख़तरनाक वो ये है कि आर्मी की तनसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 जो दहशतगर्द हैं वो इस वक्त ज़मान पार्क में खान साहब की रिहाइशगाह के अंदर पनाह लिए हुए हैं।
और इदारों के पास इंटेलिजेंस और टेक्निकल कंफर्मेशन भी आ चुकी है। जियो फेंसिंग के ज़रिए भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं। इनमें वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने जिना हाउस के अंदर घुसकर आग लगाई, तोड़फोड़ की। तो इसलिए हुकूमत पंजाब की जानिब से PTI की लीडरशिप को ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि इन दहशतगर्दों को हैंड ओवर कर दें। इस पूरी सूरत हाल पे जैसा मैंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर दहशतगर्द हैं तो आएँ, सर्च वारंट लेकर आएँ, मेरे घर को सर्च करें, अगर दहशतगर्द हैं तो फिर इनको आप पकड़ लें आके। और साथ साथ ये भी कहा है कि जो कुछ 9 मई को हुआ इसकी तहकीकात की जाए, जुडिशल कमीशन का क़याम हो इस पर कानूनी नुक्ता नज़र से। और साथ साथ क्योंकि आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात इनके ऊपर बन रहे हैं, जिसका बयान में भी अभी आमिर मीर साहब ने भी जिक्र किया है कि आर्मी एक्ट के तहत उन तमाम अफराद पे बयानात मुकदमात कायम किए जाएंगे। जिक्र करते हैं, बात करते हैं यासीन आज़ाद साहब, साबिक सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, सीनियर वकील हैं, और हमारे साथ जहांगीर साहब एडवोकेट जनरल इस्लामाबादी प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे। मैं यासीन आज़ाद साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए, इमरान खान साहब एक कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं, बल्कि अभी उन्होंने अपने ताज़ा खिताब में ये भी कहा है कि वो एक पिटीशन भी इस सिलसिले में मूव कर रहे हैं इन द हाई कोर्ट। क्या आपको लगता है ये एंटरटेन होनी चाहिए, होगी कि कानूनी तौर पर क्या कमीशन बन सकता है 9 मई के हवाले से, और जो उनका मुतालबा है तहकीकात का ये दुरुस्त है, नहीं है? आज़ाद साहब। इमरान खान साहब का जहाँ तक ताल्लुक है वो तो कुछ भी कर सकते हैं। पिटीशन फाइल करना, जुडिशल कमीशन बनाना या इसके लिए कोर्ट से रुजू करना उनका कानूनी हक है, वो फाइल करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो कुछ 9 मई को हुआ, उन वाक़यात के बाद इमरान खान साहब ये तो बता दें कि वो कौन लोग थे जिन्होंने लाहौर का जो कोर कमांडर का बंगला है उसमें आग लगाई, उसके बाद GHQ पे हमला किया गया, MM आलम जिसने इंडिया के 6 जहाज़ गिराए थे उस जहाज़ को आग लगाया, एक शहीद का जो मुजस्समा था उसको गिराया, उसको आग लगाई। तो वो किस किस बात का जवाब देंगे? आज की जो इतलात हैं, जिस तरह अभी आपके प्रोग्राम के दौरान जब मैं न्यूज़ सुन रहा था, तो आज की भाई पोजीशन ये है कि जो कोर कमांडर का बंगला है लाहौर का, उस पे हमला करने वाले तकरीबन 35 से 40 के लगभग लोग ऐसे हैं जो दहशतगर्द हैं और आज भी ज़मान पार्क के अंदर बैठे हुए हैं। तो क्या लॉ एनफोर्सिंग एजेंसियों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि जिन लोगों की आइडेंटिफिकेशन हो गई और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब के जो नाम है, तो अगर आपके कोई आदमी ठहरा हुआ नहीं है तो फिर वो इजाज़त दे दें, पुलिस को जाके तलाशी ले लें। अगर कोई दहशतगर्द वहाँ से नहीं मिलेगा, पुलिस कामयाब वापस चली आएगी। अभी उन्होंने मैसेज चला दिया कि जी मेरा ये गिरफ्तारी होने वाली है। उनकी गिरफ्तारी की बात नहीं हो रही है। उनकी गिरफ्तारी को तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 31 मई तक प्रोटेक्ट कर दिया गया है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने के लिए जिनको आपने पनाह दी हुई है, वहाँ पे एजेंसियों के जाने का हक नहीं बनता कानूनी तौर पर? मेरे नज़दीक कानूनी तौर पे उनका हक बनता है, जाएं तलाशी लें। इमरान खान साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर रहे, कानून और आइन की पाबंदी करना उनकी जिम्मेदारी है। बल्कि पुलिस को खुद इनवाइट करें कि आए मेरे घर की तलाशी ले लें, अगर कोई दहशतगर्द मिलता है तो गिरफ्तार करके ले जाएं। तो जब आप वॉलंटियर होकर उनको इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके घर में कोई दहशतगर्द मौजूद हैं जिसकी वजह से आपको परेशानी हो, और उस परेशानी को मीट करने के लिए आप एक मैसेज चला रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी और शायद मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता। बहरहाल मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। उनको लीगली कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया 31 मई तक कि उनको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। लेकिन अगर इस बात की निशानदेही होती है कि ज़मान पार्क के अंदर लोग ठहरे हुए हैं जो दहशतगर्द हैं, जो कोर कमांडर के बंगले पे अटैक के मुजरम हैं, उनको पकड़ा जाना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को तलाशी देने का और इसमें यासीन साहब क्या कानूनी तौर पे, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन जिस तरह आपने कहा हासिल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक, तो क्या उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है अगर वो अबेटमेंट के जुमरे में आते हैं कि उन्होंने 30 से 40 दहशतगर्दों को अपने घर में पनाह दी हुई है? यासीन साहब एक ब्रेक हमें लेना है सर, अगर हमें मौका दें ब्रेक के बाद हम वापस आज सवाल का जवाब पूछने जाएंगे। साहब भी हमारे साथ होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। नाज़रीन हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में ये अहम तरीन सवाल कि अब क्योंकि अगर फिर से सलमान पार्क के गिर्द घेरा है पुलिस का, क्या इमरान खान साहब इस जुर्म में या इस हवाले से कि उन्होंने 30 से 40 दहशतगर्दों को पनाह दी हुई है अपने घर में, इस सिलसिले में उनको गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या आर्मी एक्ट या सीक्रेट एक्ट के तहत उनको अब गिरफ्तार किया जा सकता है, डिस्पाइट दैट कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको प्रोटेक्शन दे चुका है, ब्लैंकेट प्रोटेक्शन दे चुका है? इस पर गुफ्तगू भी करते हैं। जहांगीर जलूस साहब भी साथ हैं प्रोग्राम में। यासीन आज़ाद साहब, आपसे मैंने सवाल पूछा था सिर्फ क्योंकि अब तो उनकी प्रोटेक्शन एक्सटेंड भी हो गई है, क्या अब मुमकिन भी है कि इस मामले में गिरफ्तार किया जा सके बेटविंट में कि 30-40 लोगों को आपने पनाह दी हुई है दहशतगर्दी में, दहशतगर्दों? मेरे नजदीक अगर 2 आदमी भी बरामद हो जाते हैं वहां जी, से, मुझसे पूछ रहे हैं जी यासीन आज़ाद साहब से मैंने पूछा। जी यासीन आज़ाद, जी सर। 2 आदमी भी अगर वहां से मिलते हैं जी, पर वो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, तो तब भी इमरान खान साहब के खिलाफ एक सीरियस टाइप का केस बन अच्छा सकता है। लेकिन चूंकि जहांगीर जदून साहब आपके साथ मौजूद हैं, चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो आर्डर है वो मेरे सामने नहीं है कि उसमें एक्चुअली जज साहब ने डायरेक्शन क्या दी हुई है, ठीक। लेकिन ये मेरे ख्याल में ये एक फ्रेश केस बनता है अगर 2-4 आदमी भी वहां से रिकवर होते हैं और पुलिस अरेस्ट कर लेती है, तो कोई भी शहरी अगर किसी दहशतगर्द को पनाह देगा या उसके साथ उसको करेगा तो उसके खिलाफ एक सीरियस टाइप का केस बनता है, और इमरान खान साहब के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने आप को बचाना अगर वह जमान पार्क से अंदर से लोगों की गिरफ्तारी अमल में आती है। तो जहांगीर जदूल साहब, आपकी राय इसमें शामिल करना चाहेंगे? आप बताइएगा कि क्या, क्योंकि जिस तरह यासीन साहब ने भी कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में क्या इमरान खान साहब को इस जुर्म में गिरफ्तार किया जा सकता है कि उन्होंने दहशतगर्दों को पनाह दी हुई? अगर दो चार दहशतगर्द बरामद हो जाते हैं और पुलिस देखती है, एलियस लॉ एनफोर्समेंट देखती है कि वहाँ दहशतगर्द हैं मौजूद जो जिन्होंने हमला किया था जिन्ना हाउस पे, तो क्या ये केस बन सकता है और इसमें गिरफ्तारी हो सकती है? जहांगीर साहब। नहीं, बिल्कुल मैं यासीन आज़ाद साहब की बात को इंडोर्स करता हूं, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज तक केस है उसमें सिर्फ उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर जो केसेस हैं उन तक उनको प्रोटेक्शन दी हुई है, और जो लाहौर के अंदर केसेस हैं लाहौर में तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन ली है, और ऐसी कोई ब्लैंकेट प्रोटेक्शन नहीं है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर उनको कहा कि किसी भी एफआईआर में अरेस्ट नहीं करना। अगर लाहौर में कोई ऐसी एफआईआर होती है जिसमें तल्लक जो है ये 9 जो मई इसके से इंसिडेंट से है, उसमें तो अगर इमरान खान का कनेक्शन बनता है या उसको किसी जगह से उसका तल्लक आता है, वो डेफिनेटली तो वो अरेस्ट कर सकते हैं उसमें। और साथ साथ ये बताएं जहांगीर साहब कि उनके खिलाफ ये मिलिट्री कोर्ट्स या आर्मी एक्ट इस तहत मुकदमा चल सकते हैं, और उसका कानूनी प्रोसीजर या तरीक़ेकार क्या होगा, और क्या उसमें हायर कोर्ट इंटरवीन कर सकते हैं उनको रिलीफ देने के लिए? देखें, ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है। आप जो आर्मी एक्ट के अंदर सेक्शन 2D के अंदर अमेंडमेंट किए गए उसमें यह कि अगर आर्मी इंस्टॉलेशन पे कोई हमला होता है, चाहे वो दहशतगर्द करें या कोई भी बंदा करे, उसमें कोई सिविलियन इन्वॉल्व है, तो वो आर्मी जो एक्ट के तहत उनकी आर्मी मिलिट्री कोर्ट्स होती हैं उसमें वो ट्राई हो सकता है। लेकिन अब बाज़ लोगों की इसमें राय ये है कि ये वाला जो इंसिडेंट है इनके लिए स्पेशल कोर्ट बनाए जाएँ। उसको नाम आप जो भी दें, मतलब ये है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जो है ना, अब ये तो नहीं कि केस फाइल करके फिर आप 10 दिन देखते रहें, 10 साल सॉरी के फैसला कब आएगा। तो ऐसे जो क्राइम है, हिनियस किस्म के क्राइम है, जो किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के अगेंस्ट हमले होते हैं या एक हमारी डिफेंस लाइन को डैमेज करता है बंदा, तो उसके लिए कोई स्पीडी कोर्ट होनी चाहिए। एंटी टेररिज्म कोर्ट में भी ट्रायल हो सकता है, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट में थोड़ा सा ये ऑब्जेक्शन आता है जी कि वहाँ पे फेयर ट्रायल जो आर्टिकल 10 है उसको जिस तरह ओपन कोर्ट होती है उसमें नहीं होता, उसको मीडिया को इजाज़त नहीं होती या आम पब्लिक को एसेस नहीं होती। तो ऐसी कोई कोर्ट जहाँ पे मीडिया को भी थोड़ी बहुत सेस हो और पब्लिक ओपन कोर्ट हो, तो जितनी स्पीडी ट्रायल हो, उसमें ट्रायल पे तो कोई मसला नहीं, ट्रायल पे तो किसी की दो राय नहीं है कि जितना भी क्राइम हो तो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में भी ट्रायल हो सकता है। अच्छा, और जहांगीर साहब ये भी कि इमरान खान साहब ने अपनी हालिया तकरीर में ये मुतालबा किया है कि 9 मई के वाक़यात पर एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, और इस सिलसिले में उन्होंने हाई कोर्ट का है कि वो अप्रोच करेंगे हाई कोर्ट को कि कमीशन बनाया जाए। तो ये जो उनका मुतालबा है, आप समझते हैं ये जस्टिफाइड है? इसमें जी देखें, इसमें जस्टिफाइड इसलिए नहीं कि जुडिशियल कमीशन के बनने से सारा जो केस जो है वो डिले हो जाएगा, इसमें एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये सामने आपको पता है हज़ारों के हिसाब से वीडियो जो है सर्कुलेट कर रही हैं, बंदे पहचाने जाते हैं कौन है क्या कर रहे हैं, तो ये एडमिसिबल एविडेंस है। अब इसमें जो है कानून शहादत भी इसको एडमिसिबल करता है, तो जो बंदा पकड़ा जाएगा तो उसमें एविडेंस देखेंगे वीडियो में वही बंदा है, उसका बायोडाटा इन्होंने नादरा से कॉन्टेक्ट कर लिया है सारा कुछ। तो इसमें है मजीद कोई जुडिशियल कमीशन बनाने की ऐसा कोई प्रोब की ज़रूरत नहीं है।
और जो अटैक किए हैं, जो सामने नुकसान हुए वो भी सामने पड़े हुए हैं, जिन्होंने गाड़ियाँ चलाई हैं, किसी अमलाक को नुकसान पहुँचाया है, वो उसकी असेसमेंट हो जाएगी। तो उसमें कोई, मेरे ख्याल में इसमें जुडिशियल ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जुडिशियल कमीशन इसमें कोई प्रोब करेगा कि ये किस तरह हुआ है, कहाँ से आए हैं, कहाँ नहीं, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं। नहीं, वो बार बार ये इल्ज़ाम कह रहे हैं कि जज, जूरी और एग्जीक्यूशन एक आप खुद से नहीं कर सकते जब तक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ना हो। तो वो एक तरह से फेयर ट्रायल या इस तरफ बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर वो पिटिशन देते हैं तो देन जिस तरह उनको रिलैक्सेशन मिल रही है हिस्टोरिकली अभी केसेस में, तो कहीं जुडिशियल कमीशन बन ही ना जाए अगर उनका मुतालबा होता है? ऐसे में वफाक का क्या रद्दमल हो सकता है? नहीं, जुडिशियल कमीशन अब कौन बनाएगा? आप देखें सामने नजर आ रही है किसी को, कोर्ट को, तो कोर्ट तो कोई गवर्नमेंट जुडिशियल कमीशन बनाती है, कोर्ट को रिक्वेस्ट करती है। तो वो तो मुझे लग नहीं रहा कि गवर्नमेंट इसमें, क्योंकि सामने क्लियर कट नजर आ रहा है, इसमें कोई एम्बिग्युइटी तो नहीं है कि क्या है। अब वो कहते हैं जी आदमी, तो आदमी पकड़े जाएंगे तो उनको पता चलेगा ये कौन से आदमी है, उनके शनाख्ती कार्ड हैं, सारी कुछ चीजें सामने नजर आ रही हैं ना। सही। और जाहिर साहब ये बताएं कि कल फवाद चौधरी साहब को भी जिस तरह बेल हुई और उनके भी कहा यह गया, जो रिपोर्ट हुआ कि जो केसेस जो खुफिया भी हैं या जिनके बारे में उनको इल्म नहीं है उसमें भी उनको जो है बेल मिल जाए, तो ये जो है ये इसकी लीगल प्रेसिडेंस क्या है? आप खुद एक सीनियर कानूनदान हैं, ये हो रहा है, इससे पहले हुआ है ये केसेस में रिपोर्ट हुआ है, और बतौर ये आगे जाकर क्या प्रेसिडेंट सेट करेगा आगे दीगर मुल्जिमान के लिए? नहीं, नॉर्मली तो इस तरह नहीं होता। वो अब उनको इतना देखे ना, बाहर गए हैं तो उनको खतरा था कि मुझे अरेस्ट करके मैं दोबारा कोर्ट के अंदर आके उनकी बिल्डिंग में आ गए कोर्ट की, जी मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। तो उनको ने कहा जी बाहर, अभी देखे ना कोर्ट सिर्फ जो इस्लामाबाद वाली कोर्ट है वो सिर्फ इस्लामाबाद क्या तक दे सकती है, वो ये लिस्ट मंगा सकती है कि इनके अगेंस्ट कितने केस हैं, बल्कि मंगाए भी हैं। तो हमने फवाद चौधरी के बारे में कहा जी इस्लामाबाद के अंदर इनके 2 ही केस हैं, इनमें इनकी बेल हो चुकी है, कोई तीसरा केस तो आज तक नहीं था, आज तक। तो आगे कोई अगर केस रजिस्टर्ड होता है तो अगर उसको पुलिस अरेस्ट करती है तो आम देखो ना, गरीब बंदा जो उसके केस उसको पुलिस अरेस्ट करती है, तो इनको तो थोड़ा सा पोलिटिकली होने की वजह से ये कहते हैं कि पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो, तो कोर्ट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दे देती है इनको कि चलो जी इनकी प्रोटेक्शन हो जाए कि कोई केस बता दे। अदरवाइज कोई ऐसा आम आदमी के साथ तो ये सलूक नहीं होता। सही। और इमरान खान साहब का जो मामला है, जो उनको मई के एंड तक की तारीख अब दे दी गई है, इस केस में आज क्या हुआ? इस केस में देखे ना, इन्होंने पार्टी बनाया हुआ है, आईजीपी पंजाब, आईजीपी अपना सिंध, बलूचिस्तान और केपीके को और इधर उधर। तो वो सारे वो कह रहे थे जी केसेस, आप सारे केसेस का तो हमें नहीं पता था, हमें तो इस्लामाबाद के अंदर जो पुलिस है वो अपने केसेस बता सकती है। तो इस्लामाबाद की हद तक उनको 31 तक जो है, जो पहले ऑलरेडी केस रजिस्टर्ड है उनमें प्रोटेक्शन है कि जो केस रजिस्टर्ड हो गए बेशुमार सारे ऑलमोस्ट केस में उन्होंने बेल ली हुई है। तो कहते हैं कोई और अगर ऐसा केस निकल आए, उन्होंने अभी लिस्ट मांगी हुई है, तो फिर इनको 31 तारीख तक प्रोटेक्शन है। लेकिन इस तरह नैब का केस है, उसमें कोई नया केस बनता है उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ये नैब को उन्होंने ये भी लिखा है अगर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करते तो फिर नैब पे जो आईओ है वो आके कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकता है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं ज्वाइन करे तो उनकी बेल कैंसिल कर दी जाए। अच्छा, तो यानी अगर कल इमरान खान साहब नैब के जो तलबी का नोटिस है इसमें नहीं पेश होते या ताउन नहीं करते, तो नैब के केस में यानी जो 190 मिलियन पाउंड का, इसमें वो दोबारा सकते हैं, एक नोटिस और भेज के तो कोर्ट को कह सकते हैं जी कि वो जी। अच्छा, तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। दूसरा आपने ये भी कहा है कि उनको प्रोटेक्शन सिर्फ इस्लामाबाद के केसेस में हासिल है, अगर लाहौर में उनके ऊपर कोई केस बनता है नया तो उसमें उनको अगर प्रोटेक्टिव बेल नहीं है हासिल तो ही कैन बी अरेस्टेड। ये भी आपने दूसरी अहम बात साहब की है। यासीन साहब आप कुछ कह रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं लाहौर में बिल्कुल अगर कोई जी हाँ, तो यासीन साहब ये कहते हैं कि लाहौर में ही कैन बी अरेस्टेड, ही कैन एनी केस कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट हिम, और साथ साथ नैब भी रिक्वेस्ट कर सकता है अगर वो कल नैब पिंडी को पेश नहीं होते तो ये हो सकता है। क्या आपको लगता है कि हुकूमत जाएगी इस तरफ, आज़ाद साहब? देखें, इसलिए मैंने कहा था कि जुदुम साहब के वहाँ एडवोकेट जनरल हैं, आर्डर उनके सामने, उनको सही पता है जी। अगर ये केसेस सिर्फ इस्लामाबाद की हदूद तक उनको प्रोटेक्शन हासिल है, बाकी जगह पे नहीं है, तो फिर उनकी गिरफ्तारी अमल में आ सकती है। हाँ, लोअर हाई कोर्ट से अगर उन्होंने कोई प्रोटेक्टिव बेल ली है तो पोजीशन अदरवाइज हो जाएगी। अब ये तो देखें कम अज कम के 9 मई को जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ, मेरी 75 साल की अपनी जो ज़िंदगी है पाकिस्तान बनने के बाद मैंने जो कुछ देखा, तो 9 मई को जो वाक़या हुआ या 9 या 10 या 11 को जो कुछ सिलसिला चला, आज हमारा पड़ोसी मुल्क जश्न मना रहा है। वो ये कहता है कि अरबों रुपया खर्च करने के बावजूद अगर हम पाकिस्तान के अंदर वो हालात पैदा नहीं कर सके जो आज इमरान खान और उनकी जमात ने पैदा कर दिए हैं, तो अब वो जश्न बना रहे हैं कि हम उस मकसद में अपने में कामयाब हैं। तहरीक इंसाफ वाले कितने बोल्ड हो गए। कल फवाद चौधरी साहब का वाक़या जिस तरह जदून साहब ने बताया,
पॉलिटिकल लीडर की गिरफ्तारियां होती हैं, बाहिम्मत बन जाएं, पीटीआई के अंदर रहे हैं आप, बाहिम्मत बन जाएं, अगर आपके खिलाफ केसेस बनते हैं तो जाएं फेस करें अदालतों में। माजी में जब इमरान खान की हुकूमत थी तो आप ये बता दें कि जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया नैब के केसेस में, किसी ने 10 महीने लगाए, किसी ने 20 महीने लगाए, और सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ कि मरीम नवाज को उनके वालिद की मौजूदगी में जेल के अंदर से गिरफ्तार करके आप ले गए। लेकिन उन्होंने तो ये हालात पैदा नहीं किए जो आज आप कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब के लिए ये जरूरी है कि वो हालात को मीट करें। अब उनकी पार्टी के लोग भी हजरत चाहता हूँ 1 मिनट के लिए। जी जी बिल्कुल। जी यासीर साहब, जब तक आप पानी पिए, जब तक मैं आपसे पूछना चाहूँगा जाकिर साहब, ये जो गुड टू सी यू वाला मामला हुआ आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसपे कहा गया अदालत में भी कहके लगे, ये मामला क्या हुआ था? और ये जो गुड टू सी यू वाली वो कहते हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस तो कहते हैं कि मैं सबको कहता हूँ, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ क्या, पहले यही बताएं जरा नाज़रीन को। ये तो बात वो आईजी को उन्होंने एक केस में किया हुआ था, इसी फवाद वाले केस में जी, कि केस नंबर आगे बताएं वो पेश हुए, तो वो जज साहब ने आज राय बस क्या होता है वो कह दिया है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होता रहता है, इसमें कोई इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए इन कामों को। सही। यासीन साहब, अगर आप कोर्ट का थोड़ा माहौल जो है ना, वो आपका टेंस नहीं होना चाहिए ना, कि थोड़ा सा एग्जैक्टली अच्छा माहौल भी होना चाहिए। एग्जैक्टली लेकिन ये कहीं अब एक कहकहे भी लगे इसके ऊपर, और फिर इस जुमले को लेकर काफ़ी हमने देखा कि सियासी जमातों के बयानात भी आए। यासीन रज़ा साहब, आप फरमाइएगा, आप कुछ कह रहे थे उस वक्त के अरेस्ट के हवाले से क्या पेशरफ्त हो सकती है आगे? यासीन रज़ा साहब। जी, अरेस्ट के मुताबिक मैं ये कह रहा था कि जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें इमरान खान की जमात ने जो कुछ किया पाकिस्तान की तारीख में, शायद माजी में इसकी मिसाल ना मिलती हो। तो इमरान खान साहब को ये पता हो जाना चाहिए, पता नहीं है इमरान खान कौन सी सियासत करते हैं, कि एक सियासतदान जिसकी पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत थी, के अंदर अपनी हुकूमत थी, उसको खुद डिज़ाल्व किया। तो डिज़ाल्व करने के बाद आज की जो सूरत हाल है आपके सामने जो है, आपने देखा होगा कि पार्टी के बहुत सारे लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं। इवन अमर के जैसा आदमी जो बहुत पुराना मैंने भी कहा कि सब स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, हम उसको मजम्मत करते हैं। तो कराने वाले कौन लोग हैं ये तो पता चले। आप अब कहते हैं जुडिशियल कमीशन बनाएंगे, जुडिशियल कमीशन तब बनाएंगे जिस जदून साहब ने कहा कि अगर एविडेंस न हो, ये जो एविडेंस आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ रही है, क्या ये एविडेंस कम है कि आपने क्या नहीं किया? इन हालात के मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि जो तहरीक इंसाफ के जो प्रेसिडेंट हैं इमरान खान साहब, उन्होंने इस मुल्क की तबाही और बर्बादी में किसी किस्म का फ़र्क नहीं छोड़ा। आई एम सॉरी टू से कि सियासत तमाम सियासतदान करते हैं। माजी में जिस तरह मैं बात कर रहा था कि लोगों को गिरफ्तार किया गया, कोई 20 महीने जेल के अंदर रहा, कोई 22 महीने जेल के अंदर रहा। मरीम नवाज तकरीबन 18-19 महीने शायद वो भी नैब के केसेस में वहाँ जेल के अंदर रही। फिर एक बाप की मौजूदगी में जब बेटी को गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त इमरान खान साहब को कुछ नज़र नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। आज आप ये कहते हैं कि मेरी बीवी जो है वो पर्दा नशीन खतून है, उसको बिल्कुल हाथ न लगाया जाए। तो मैं इमरान साहब से ये पूछता हूँ कि जो आपकी साथी जाती हैं, जब से जुलूस करती हैं, बाद बुरके भी में नजर आती हैं, उनको आप इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो सवाल ये पता जाता है कि आपको नैब के केसेस में 1 मिलियन पाउंड का मामला है जो तकरीबन 60,000 रुपया बनता है, आप क्यों नहीं जाके फेस करते उस प्रोसीडिंग को? क्यों भागते हैं मुकदमात से? इससे पहले कोई सियासतदान तो नहीं भागा क्या? नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है कि सिर्फ इस ग्राउंड पे लाइफ के लिए उनको डिस्क्वालीफाई किया गया कि उन्होंने अपने बेटे की कंपनी में जो है ना तनख्वाह नहीं ली, और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उनको लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। आज जिस तरह खुद आपने देख के खुशी हुई है, ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के अल्फाज हैं। उसके बाद जज साहिबान ने भी बोलना शुरू कर दिए। मैंने पहले भी एक दिन कहा था क्या आप मुझे ये बता दें कि आपने जजेस गेट से इमरान खान को अंदर क्यों बुलाया? आपको उन्होंने स्पेशल मर्सिडीज गाड़ी क्यों दे के बुलाया गया?
क्या ये फैसिलिटीज जब अपना यूसुफ रजा गिलानी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट सजा दे के फारिग कर दिया गया, ये सारे सारे यासीन साहब अहम सवालात हैं, लेकिन एक सवाल जहांगीर साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो मुकदमात अभी पंजाब के जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने भी कहा और हुकूमत का मौक़िफ़ भी यही है, जो इससे पहले ISPR का मौक़िफ़ भी आया है कि जो सीक्रेट्स एक्ट है या मिलिट्री एक्ट के तहत मुकदमात कायम होंगे। ये जिस तरह आपने बताया कि स्पेशल कोर्ट या एंटी टेररिज्म कोर्ट, सजाएं इसमें क्या हो सकती हैं, यानी मैक्सिमम क्या सजा हो सकती है, मिनिमम क्या सजा हो सकती है अगर ये मुकदमात उन्हीं कोर्ट्स में चलते हैं और साबित हो जाता है जुर्म? तो जहांगीर साहब देखें मिलिट्री एक्ट में नहीं, वो तो FIR होगी तो उसमें जो जी जहांगीर साहब जहांगीर भाई बात कर रहे हैं सर, वो तो देखें जब FIR होगी जब कोई, तो उसके बाद पता चलेगा कि उसमें कौन सी सेक्शन लगी हुई है। तो जब वो सेक्शन लगी हुई होंगी तो उसके बाद पता चलेगा कि इन सेक्शनों की क्या सजा है। तो उसमें नॉर्मली मतलब है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक तो जो ऑफेंस है उसमें फाल कर रहे हैं। बाज़ों की अगर दहशतगर्दी साबित हो तो उनकी डेथ सेंटेंस भी होती है, तो बाज़ की 10 साल भी सजा हो सकती है। तो इसमें पता चलेगा जब ये FIR हो जाएंगी किस लॉ के तहत FIR होती हैं, किस लॉ के तहत ट्रायल होता है, तो फिर अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक जो है सजा अगर होती है, कोई एविडेंस ऐसी होती है बियॉन्ड रिजनेबल डाउट, तो फिर उसमें कन्विक्शन हो सकती है, 10 साल भी हो सकती है, फॉर लाइफ भी हो सकती है। अगर इसमें कोई एंटी टेररिज्म का, दहशतगर्दी का ऐसा हो कि बंदे की कोई जान चली गई हो या ऐसा दफ़ा हो जिसमें लाइफ डेथ भी हो सकती है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यासीन रज़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने पॉइंट किया और अपने कानूनी नुक्ता नज़र से हमको आगाह किया। आफ्टर दिस ब्रेक सिर्फ वाइंड अप और समराइज करने इस गुफ्तगू को आएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज तफसीलन कानूनी नुकात पर बात हुई। इमरान खान साहब के खिलाफ कानून अब किस तरह आगे बढ़ सकता है, पंजाब हुकूमत जिस तरह कह रही है कि जमान पार्क में दहशतगर्द मौजूद हैं, तो इस पर कानूनी कार्रवाई क्या बन सकती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों की रोशनी में किस तरह हुकूमत आगे बढ़ सकती है, क्या उनकी गिरफ्तारी मुमकिन है, किन केसेस में गिरफ्तारी मुमकिन है, क्या लीगल प्रेसिडेंट रिसेंट फैसलों ने सेट किया है, और साथ साथ क्या जो मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात हैं मुमकिन तौर पर उनमें सजाएं हो सकती हैं, क्या सजाएं हो सकती हैं, किस तरह ये मुकदमात चलेंगे, इन तमाम मामला पर आपका फीडबैक हमें मौसूल होगा हमारे पेज पर, फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत